हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दिवाली के बाद हम लोग फिर से शुरू करेंगे विद्युत का आज दूसरा लेक्चर। हम लोग का चैप्टर चल रहा था विद्युत। इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत धारा के बारे में पढ़ चुके थे, आवेश के बारे में पढ़ चुके थे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे हम लोग। चले आज का शुरुआत करेंगे वैद्युत विभव से। नेक्स्ट हेडिंग बनाए विद्युत विभव। देखें बाबू, विद्युत विभव होता क्या है। यह एक मान लिया जाए विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का मतलब समझिए, जैसे कोई चुंबक होता है तो जहां तक वह अपना प्रभाव दिखाता है चुंबक, उसे क्या कहा जाता है, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें आवेश होता है विद्युत क्षेत्र में। तो यह आवेश जहां तक अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी कि इस दूसरे आवेश को जहां तक यह आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर देगा, उसे बोला जाता है विद्युत क्षेत्र। यानी कि जहां तक चुंबक अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि दो चुंबकों को एक साथ एक पास मिलाए हैं, तो या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो जहां तक यह गुण पाया जाता है उस क्षेत्र को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब समझ में आया। तो उसे कहेंगे जैसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर जहां जितना आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक लिया जाता है टेस्टिंग आवेश, टेस्टिंग चार्ज जिसे बोला जाता है, यानी कि परीक्षण आवेश बोला जाता है। और एकांक परीक्षण आवेश को देखें, यह परीक्षण आवेश है। इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो इस परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर किया गया कार्य को किसे, W से किस पर कार्य कर रहे हैं बाबू, परीक्षण आवेश पर। यानी कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, इसे ही कहते हैं वैद्युत विभव। कंफर्म हुआ। तो V बराबर क्या हो गया, W बाई Q। यदि यहां से Q का मान हम 1 कर दें, Q का मान कर दें 1 कूलाम, Q आवेश है, इसका मान 1, तो V किसके बराबर होगा, W के। V किसके बराबर, W के। अर्थात परिभाषा क्या बनाएंगे बाबू कि एकांक जिसका मान 1 होता है उसे बोला जाता है एकांक। तो एकांक परीक्षण आवेश को, या एकांक परीक्षण आवेश एक धनात्मक आवेश लिया जाता है। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। कंफर्म हुआ। तो परिभाषा इसकी लिख लिया जाए, एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, वैद्युत विभव या विद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। कंफर्म हुआ परिभाषा। एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। कंफर्म हो गया। मान ले बाबू, यदि परीक्षण आवेश या धनावेश Q
को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा बाबू? V बराबर W/Q, Q0 भी कह सकते हैं। यानी कि यदि परीक्षण आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W हो तो वैद्युत विभव कितना होगा बाबू? V बराबर W/Q। अब बात करें कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा, तो यहाँ देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, अथवा जूल प्रति कूलाम को ही क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। कंफर्म हुआ वैद्युत विभव? वैद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, यहां से लिख लेंगे पॉइंट बना के। वैद्युत विभव का SI मात्रक, यानी कि SI पद्धति में मात्रक क्या होगा बाबू? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। कंफर्म हुआ वैद्युत विभव? SI मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। अब देखिए पूछ दिया जाता है कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, तो देखिए यह आवेश को कहां से ला रहे हैं? अनंत से। तो अनंत की कोई सीमा होती नहीं है, अर्थात इन दोनों के बीच की जो दूरी है हम करना नहीं कर पाएंगे कि अनंत कहां पर स्थित है। इसलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी को विस्थापन कहा जाता है, तो विस्थापन सदिश राशि है। यहाँ पर दूरी फिक्स ना होती है बाबू कि कहां से अनंत कहाँ है, तो वैद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगला पॉइंट बना के लिख लेंगे कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। कंफर्म हुआ? अब देखिए एग्जाम में इसमें पूछ दिया जाता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। 1 वोल्ट या वोल्ट आया है तो 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ दिया जाता होगी। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट, तो देखें वोल्ट को क्या लिख सकते हैं बताए बाबू? जूल प्रति कूलाम। यानी कि एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। फिर से समझे, एकांक 1 कूलाम का आवेश का मान कितना है? 1 है। 1 को बोला जाता है एकांक। तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। एग्जाम में परिभाषाएं बहुत बार पूछा गया है कि 1 वोल्ट की परिभाषा लिखिए, तो चले 1 वोल्ट की परिभाषा देखें। एक वोल्ट की परिभाषा देखो। एक वोल्ट एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव, उस बिंदु का विद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होता है।
कंफर्म हुआ 1 वोल्ट की परिभाषा। तो वैद्युत विभव कंफर्म हुआ बाबू। एकांक परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक, यानी कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी का कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी परिभाषा फार्मूला होता है V बराबर W/Q, जहाँ W क्या है कार्य है, Q क्या है आवेश है, एकांक धनावेश है बाबू। उसके बाद वैद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। 1 वोल्ट की परिभाषा पूछ दी जाए तो बताएंगे कि एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कंफर्म हुआ। चलिए इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। साथ साथ थ्योरी भी पढ़े, उस पे सवाल लगा लेंगे तो फार्मूला याद हो जाता है। रट्टा मारने से फार्मूला याद नहीं होता है। भूल जाएंगे कि V बराबर W/Q होता है, लेकिन उसी पे सवाल लगा लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखे एक। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, चौसठ जूल है। 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव की गणना कीजिए। कार्यरत विद्युत विभव की गणना कीजिए। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें बाबू। क्वेश्चन लिख लिए। तय कर है कि एक इलेक्ट्रॉन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे, n से, और इसका मान कितना दे रखा है 1। कंफर्म हुआ। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है, 64 जूल है। तो किए गए कार्य को हम लोग किससे लिखते हैं, W से, और इसका मान कितना दिया बाबू 64 जूल। उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव को किससे, V से, और इसका मान निकालना। अब देखिए हमें चाहिए V बराबर W/Q। W तो दे रखा है लेकिन Q का मान नहीं पता। N पता है बाबू, तो एक फार्मूला बताए, हम बताए थे बाबू Q बराबर Ne। जब विद्युत आवेश के बारे में बताए थे तो वहां फार्मूला बताए थे Q बराबर कितना होता है, Ne होता है। जहां N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसे आवेश की गणना कर लेंगे। तो Q का मान कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। तो आवेश कितना हो गया बाबू 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। Q का मान निकल गया। फार्मूला क्या लगाएंगे, V बराबर W/Q। तो V का मान क्या होगा बाबू, देखें यहाँ से W का मान कितना 64 जूल बटा क्या आवेश कितना निकाले 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। विभव का मात्रक क्या होगा बाबू, जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। कैसे लगाएंगे, देखें एक अंक में दशमलव हटाएंगे बाबू तो ऊपर 640, नीचे कितना 16 गुणे 10 के पावर नीचे -19 से ऊपर जाएगा तो +19 वोल्ट। काट दे 16 चौके 64, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया बाबू, V बराबर 4, देखें 40 हो गया गुणे 10 के पावर 19 वोल्ट। या इसे लिख सकते हैं कितना, V बराबर 4 गुणे यानी 4.0 गुणे, यहाँ देखे बाबू इस जीरो को ऊपर भेज दे तो 4 गुणे 10 के पावर
एक हद बढ़ जाएगी तो 20 वोल्ट। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 4 × 10⁻20 वोल्ट। 4.0 का मतलब इस तरह लिखे हैं वैज्ञानिक पद्धति में। वैज्ञानिक पद्धति यह कहता है बाबू कि बाएं से अशून्य अंक के बाद एक अशून्य यानी कि दाहिने दशमलव अंक के बाईं ओर एक अशून्य अंक होना अनिवार्य है। इसे 4 × 10⁻20 वोल्ट भी लिख सकते हैं। नोट करेगा क्वेश्चन। रब कर दे। चले नेक्स्ट हेडिंग लिखे बाबू विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर विद्युत विभवांतर देखिए बाबू विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है ये हम बताए थे। यह क्या है वैद्युत क्षेत्र है। इसमें मान ले बाबू दो बिंदु, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर कोई आवेश रखा है, धनावेश है, इसे हमें ले जाना है ए से बी। यानी कि इस आवेश को कहां तक ले जाना है ए से बी तक ले जाना है। तो इस आवेश को ए से बी तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धन आवेश को या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर यह क्या करता है वो दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है कि ए से बी तक में कितना विभवांतर है। कंफर्म हुआ परिभाषा। देखिए इसका फार्मूला आता है बाबू ए से बी तक ले गए हैं तो वी ए माइनस वी बी, किया गया कार्य डब्लू और आवेश कितना है क्यू है। तो वी ए माइनस वी बी बराबर डब्लू अपान क्यू। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक यहाँ क्यू का मान कितना कर दिया जाए 1 कर दिया जाए 1 कूलाम। तो वी ए माइनस वी बी का मान कितना होगा डब्लू होगा। तो परिभाषा क्या बनेगा बाबू क्यू का मान 1 कर दे तो एकांक बनेगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। परिभाषा लिख लिया जाए। लिखे विद्युत क्षेत्र के भीतर विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कंफर्म होगा बाबू। मान ले माना एक आवेश माना कोई आवेश लिखो माना कोई आवेश Q को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य
W तो वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q। इसका मात्रक क्या होगा बाबू? कार्य का मात्रक कितना? जूल, आवेश का कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम अथवा इसी को क्या बोला जाता है? वोल्ट बोला जाता है। तो लिख लें, वैद्युत विभवांतर का SI मात्रक, वैद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। वैद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है बाबू? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। कंफर्म हुआ? अब बात करें वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है? वैद्युत विभवांतर देखिए बाबू, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? विस्थापन। विस्थापन कैसी राशि? सदिश राशि। तो वैद्युत विभवांतर एक सदिश राशि है। यही अंतर है बाबू विभव और विभवांतर में। विभव जो है अदिश राशि होती है, जबकि विभवांतर कैसी राशि होती है? सदिश राशि। तो कंफर्म हुआ है इतना। वैद्युत विभवांतर विद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फार्मूला क्या होगा बाबू? VA माइनस VB बराबर W/Q। मात्रक क्या होगा इसका? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। और वैद्युत विभवांतर कैसी राशि है? एक सदिश राशि। एक विभवांतर एक वोल्ट की परिभाषा सेम परिभाषा है। एक वोल्ट बाबू, यह भी वोल्ट ही है, वहां भी एक ही वोल्ट था, परिभाषा वही वोल्ट को बनेगी। बनाना चाहेंगे तो कि एक तो और पॉइंट लिख लें, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होगा बाबू? 1 वोल्ट के बराबर होगा। देखिए कक्षा 10 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होगा? तो 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बनेगी बाबू? एकांक आवेश को, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु का, यानी कि उस बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। कंफर्म हुआ? चलिए रब करें। चलिए इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। एक क्वेश्चन क्यों, पांच कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, क्वेश्चन लिखे 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु का विभव,
यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। देखिए एकदम आसान सवाल। देखिए न्यूमेरिकल लगाने के कुछ ढंग होते हैं। देख कर रहा सवाल वाला 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश को हम लोग किससे लिखते हैं, क्यू से। क्यू का मान कितना दिया रखा है बाबू, 5 कूलाम। कंफर्म हुआ। आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी कि हम मान लें कि यह एक बिंदु ए है और यह एक बिंदु बी है। इस यहां पर कोई आवेश है 5 कूलाम का, इसे हमें यहां से यहां तक ले जाना है। और किया गया कार्य कितना दे रखा है, किया गया कार्य कह रहा है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना जूल खर्च करनी पड़ती है, ऊर्जा 25 जूल। तो कार्य को किससे लिखते हैं बाबू, डब्लू से। डब्लू का मान कितना दे रखा है, 25 जूल। कह रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव, इस बिंदु का जो विभव है VA का मान दे रखा है कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। तो B का विभव कितना होगा, यानी कि VA का मान दे रखा है कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। और सवाल वाला क्या कर रहा है, VB, यानी कि बिंदु B पर विभव कितना होगा। तो एकदम आसान सवाल। फार्मूला पढ़े हैं बाबू, दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वैद्युत विभवांतर VA माइनस VB बराबर W/Q। पहले बिंदु पर विभव कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, माइनस दूसरे बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। किया गया कार्य 25 जूल और आवेश कितना है, 5। तो 10 माइनस का VB बराबर कितना, 5। तो VB बराबर कितना होगा, 10। VB बराबर 10 माइनस 5। इसको उधर भेज दिए तो प्लस हो गया, उसको इधर लाए तो 10 माइनस 5 अर्थात कितना हो गया बाबू, 5। और विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी कि दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, 5 वोल्ट होगा। कंफर्म हुआ, नोट करें। रब कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन बड़ी आसानी से लगते हैं जब थ्योरी कंप्लीट हो। एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे बाबू, क्वेश्चन लगते जाएंगे, फार्मूला भी याद होता जाएगा। और सोचेंगे खाली थ्योरी रट लिया जाए तो ऐसा संभव नहीं। अभी 3 महीना एग्जाम है, 3 महीना मेहनत करें जम के, फिजिक्स पूरा पढ़ा देंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं। 30% कटने के बाद जो सिलेबस बचा है उसी को पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। चले अब हेडिंग डाले विद्युत परिपथ। देखिए इससे 1 नंबर का बहुविकल्पी सवाल पूछा जाता है। विद्युत परिपथ से सिंबल दिया जाता है, यानी कि प्रतीक दिया जाता है, बताया जाता है कि बताइए किसका सिंबल है। विद्युत परिपथ क्या होता है, पहले विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा यदि बंद सर्किट में हो तो उसे बोला जाएगा विद्युत परिपथ। बंद सर्किट का मतलब क्या होना चाहिए, पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए। यानी कि विद्युत धारा प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए बाबू यहाँ पर कोई सेल है, इसका प्लस टर्मिनल है या माइनस टर्मिनल है। यहाँ पर कोई रेसिस्टेंट लगा है और यहाँ पर एक तो क्या लगी है, कुंजी लगी है के। कुंजी लगी है के। यहाँ पर रेसिस्टेंट और यह बैटरी है 20 वोल्ट की।
यह धारा का प्रवाह है। यदि कुंजी बंद है, कुंजी यदि बाबू क्या करे, बंद कर दे, यानी ऑफ कर दिया जाए, तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि यह विद्युत परिपथ नहीं कहलाएगा। जब कुंजी को ऑन करेंगे तो इस सर्किट में पूरी धारा क्या होनी, प्रवाहित होने लगी, यानी कि यह कैसा है, बंद परिपथ है। यदि स्विच को ऑन कर देंगे तो बंद परिपथ बंद परिपथ बनेगा और यह धारा प्रवाहित होने लगेगी, और कुंजी को ऑन कर दें, ऑफ कर दे, तो इस सर्किट में धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आएगा, वो परिपथ क्या है, विद्युत धारा प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। कंफर्म हुआ। कुछ सिंबल लिखा जाए इस पे, देखें कुछ प्रयोग इसमें सीखे बाबू। अवयव एक तरफ लिखे एलिमेंट, यानी कि अवयव, और दूसरे तरफ लिखे प्रतीक। एग्जाम में प्रतीक कई बार पूछा गया है, दिया जाता है बाबू कि किसका प्रतीक है और किसका प्रतीक नहीं है। तो कुछ प्रतीकों के बारे में जान ले। देखें जैसे देखें, यह बैटरी का एक धन सिरा होता है और एक ऋण सिरा होता है। इसे एग्जाम में दे करके बाबू पूछेगा कि यह किसका प्रतीक है, तो किसका प्रतीक होता है बताएं, विद्युत सेल का। अवयव में क्या होगा, यह विद्युत सेल, बता लेंगे यह किसका प्रतीक है, विद्युत सेल का। अगला देखें और ख्याल करें, सेलों के संयोजन को क्या कहा जाता है बाबू, बैटरी कहा जाता है। यानी कि यह सेल है, कई सेलें आपस में जुड़ जाएं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कई सेलें आपस में जोड़ दी जाए तो इस सेलों के संयोजन क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। यानी कि किसका सिंबल है, बैटरी। कंफर्म हुआ। विद्युत बल्ब, यह किसका सिंबल है बाबू, बल्ब का, यानी कि विद्युत बल्ब का, यह विद्युत बल्ब का सिंबल है। उसके बाद सर्किट में यदि इस तरह बना हो तो यह किसका सिंबल होता है बताएं, विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध। और देखें इस तरह लिख दिया जाए और पूछा जाए कि यह किसका सिंबल है, तो ए फॉर क्या होता है बाबू, अमीटर होता है, ए फॉर अमीटर। याद कर लेंगे, इस तरह सिंबल देख लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा। फिर देखें पूछा जाता है एक वोल्ट मीटर, तो भी फॉर क्या होता है बाबू, वोल्ट मीटर, या प्लस सिरा या माइनस सिरा, और इसे किसका सिंबल है, वोल्ट मीटर का, इसे बोला जाता है वोल्ट मीटर। हो गया। और सिंबल देख लें, स्विच, स्विच का सिंबल क्या होगा बाबू, स्विच जानते हैं ना, स्विच। देखें स्विच का सिंबल इस तरह भी बनता है, के फॉर कुंजी, इस तरह भी होता है। इसे बोला जाएगा बाबू खुला सर्किट, यानी कि खुला स्विच। जब स्विच क्या हो, खुला हो, तो इसमें बिंदु नहीं रहेगा। या इसे इस तरह भी लिखा जाता है, तो यह किसको प्रकट करेगा, खुले परिपथ को। यदि सर्किट क्या है, बंद है, यानी स्विच क्या है बाबू, बंद है, तो बंद स्विच का क्या होता है, यहाँ पर इस तरह लगा होगा, बंद स्विच है, और यहाँ पर क्या होगा, इसे क्लोज होगा। यह बतलाता है किसको, बंद स्विच। तो ख्याल रहेगा, खुला स्विच का मतलब इसमें बिंदु नहीं रहेगा, या खुला रहेगा। और यह क्या है बाबू, बंद स्विच है। देखें यहाँ स्विच लगा है, जब कुंजी को बताया था सर्किट में। और एक सिंबल पूछा जाता है बाबू धारा नियंत्रक का, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। देखिए यह किसका सिंबल है, रेसिस्टेंट का, और इस पर एक तो तीर काट दें तो यह बनता है बाबू धारा नियंत्रक का। तो इन सिंबलों को नोट कर लें, याद कर लेंगे, एक बार फिगर बना लेंगे, कंठस्थ हो जाएगा।
एग्जाम मात्र 3 महीना ही दूर है, 3 महीना मेहनत कर लें, अच्छे से नंबर पास हो जाएंगे। यदि मेरिट अच्छी बन जाती है तो आगे भविष्य के लिए काम करेगा। यदि यह वीडियो बाबू अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।